आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे ये जो बड़ा सा विशाल सा कैंडल दिखाई दे रहा है, इस कैंडल के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मॉर्निंग के सेशंस को ही देख करके कैसे ये पता लगा लेते हैं कि आज मार्केट साइडवेज रहने वाली है, आज मार्केट के ऊपर में कोई बड़ा मोमेंटम दिखाई नहीं देने वाला है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, क्योंकि मॉर्निंग के सेशंस पे ही मैं बता देता हूं कि मार्केट की स्थिति क्या होगी, साइडवेज होगी या फिर उठा पटक का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अक्सर ऐसा माना जाता है कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब एक बड़ा सा विशाल सा कैंडल इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देता है, तो हम देख पाते हैं कि इसका जो अपर शेडो है और इसका जो लोअर शेडो है, मार्केट या तो अपर शेडो को तोड़ेगी या तो लोअर शेडो को तोड़ेगी। जैसे इसने यहाँ पर लोअर शेडो को तोड़ा, एक थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट दिखी, और उसके बाद देखेंगे तो मार्केट के ऊपर में साइलेंटली भरा कामकाज होते हुए अपनी क्लोजिंग 24,286 रुपये के स्तर पे देता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लोअर शेडो को तो इसने जरूर तोड़ा है, लेकिन इसके अपर शेडो को आप देखेंगे तो अपर शेडो यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई नहीं दिया है, अपर शेडो टूटता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले जो पहले कैंडल होती है, उसका साइज यदि उसका आकार बड़ा दिखाई देता है, तो आप समझ जाओ या तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी या गिरावट तो दिखेगी ही, ये पता चल जाता है मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। और यदि इस प्रकार से टूटते हुए यदि रिकवरी होते हुए दिखाई देती है, तो आप समझ जाओ कि तेजी आएगी। इसके अपर शेडो जो है, इससे ज्यादा की तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसी बीच मार्केट घूमता हुआ दिखाई देगा। ये तो पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी ये है कि यस्टरडे नाइट को भी हमने बताया था, ठीक सेंसेक्स की जब एक्सपायरी थी तो बिल्कुल यही मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था कि उसके एक दिन पहले एक तगड़ी मोमेंटम दिखी थी, और जब सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो इसी प्रकार से मार्केट गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दिया था। इसी प्रकार से एक विशाल सा एक बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया था, और इस कैंडल के बीच में ही रेंगते हुए मार्केट दिखाई दे रही थी। हमने बीते हफ्ते भी देखा था एक्सपायरी में, सेंसेक्स की एक्सपायरी में, आप ग्राफ को वहां पर जाकर के देखिएगा तो आपको ग्राफ में दिखाई देगा कि कुछ इस प्रकार की माहौल क्रिएट होते हुए दिखाई दी थी। इसलिए मॉर्निंग के सेशंस पे ही हमें पता चल जाता है कि ये मार्केट साइडवेज दिखाई देगी या फिर मार्केट के ऊपर में कोई बड़ा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, और वीकली एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी के ऊपर में क्या होना था नहीं होना था वो तो हमने यस्टरडे नाइट को ही क्लियर कर दिया था आप सभी को कि तेजी गैप अप ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। गैप अप ओपनिंग दिखी, उसके बाद फिर मार्केट के ऊपर में हल्की हल्की तेजी के साथ ही अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे क्या करना है, कौन से लेवल हैं जिसके टूटने के बाद मार्केट में तेजी या फिर गिरावट हमें देखने को मिलेगी, उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा निफ्टी का वह लेवल जिस लेवल की चर्चा मैं हर रोज आप सभी का समझ करता हूं। ध्यान रखिएगा, निफ्टी का जो लेवल दिखाई दे रहा है वह लेवल है 24,190 रुपए का ये निफ्टी का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से लेवल क्या है निफ्टी का 24,190 रुपए की। क्लोजिंग की हम चर्चा करें तो क्लोजिंग आपको आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जो देखने को मिली है निफ्टी के ऊपर में 24,286 रुपए का भाव यहाँ पास देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली क्लोजिंग क्या देखने को मिली है 24,261 रुपए के स्तर पे निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब 24,190 रुपए का हमारा लेवल है, निफ्टी की क्लोजिंग 24,261 रुपए के स्तर पे होते हुए दिखाई दी है। प्री ओपनिंग सेशंस की चर्चा करें टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हल्की फल्की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, या फिर मार्केट आप सभी को फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। ना तो कोई बड़ी तेजी ना ही कोई बड़ी गिरावट, फ्लैट ओपनिंग के संकेत है, या फिर हल्की फल्की गिरावट के साथ ही मार्केट की ओपनिंग होते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पास एक शंका की जो बात है वो मैं आपको यहाँ पास क्लियर कर देता हूँ कि ईरान और इजराइल के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, इसका इफेक्ट कभी भी मार्केट के ऊपर में पड़ सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी न्यूज यदि पॉजिटिव न्यूज यदि देखने को मिलती है तो क्या होगा, मार्केट के ऊपर में तेजी लौटेगी, मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। यदि कोई नेगेटिव न्यूज देखने को मिलती है
रात भर में यदि कोई मिसाइलें, बड़ी मिसाइलें या दाग देती है या फिर कुछ और हो जाता है, कोई बड़े नुकसान हो जाता है, इस प्रकार के कुछ न्यूज़ यदि सामने आएगी तो बेशक मार्केट के ऊपर में क्या आएगा, एक बड़ी गिरावट यहाँ पर लौटते हुए दिखाई देगी। इसलिए अभी तक मार्केट के ऊपर में फ्लैट कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि हल्की फल्की गिरावट ही मार्केट के ऊपर में देखी जा रही है। देर रात के जो आंकड़े होंगे वो आपको मॉर्निंग के सेशन से पता चल जाएंगे। फिलहाल के जो आंकड़े हैं वो आपको यहाँ पर सामने यहाँ पर बयां कर दिया है कि निफ्टी का जो लेवल है 190 रुपये का है, निफ्टी की क्लोजिंग 24,261 रुपये के स्तर पे, हमारा लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए 24,190 के ऊपरी स्तर पे जब तक आप सभी को निफ्टी दिखाई देती है, आंख बंद करके क्या करना है, कॉल की रणनीति बनाएंगे, सी की रणनीति बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में वो होगा 24,400 रुपये का पहला टारगेट होगा। दूसरे टारगेट को हम लेकर के चलेंगे 24,600 रुपये का टारगेट लेकर के चलेंगे। इससे ज़्यादा की टारगेट की उम्मीद तेजी की तरफ नहीं दिखाई देती, ध्यान रखिएगा। हमने पोजीशंस को कैरी करके भी रखा है निफ्टी की, लेकिन कॉल की नहीं, पुट की हमने पोजीशंस कैरी किया है। और पुट की पोजीशंस कैरी करने के पीछे का वजह आपको मैं क्लियर कर दूं तो बीते हफ्ते आपने देखा था सेंसेक्स की एक्सपायरी में तो बिल्कुल सेम कहानी क्रिएट हुई थी जिस प्रकार से अभी आपको देखने को मिल रही है कि एक्सपायरी से एक दिन पहले जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और एक्सपायरी वाले दिन तेजी देखने को मिली थी। आज निफ्टी की एक्सपायरी में क्या हुआ, आपने यस्टरडे को देखा कि जबरदस्त गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया और आज आपने देखा कि मार्केट में वही तेजी देखने को मिली। लेकिन उसके अगले क्षण देखेंगे सेंसेक्स की क्लोजिंग के बाद तो मार्केट के ऊपर में जबरदस्त गिरावट लौटते हुए दिखाई दी थी। तो निफ्टी की क्लोजिंग समाप्त हो गई, अगले दिन हम अपेक्षा कर रहे हैं कि मार्केट के ऊपर में गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो पहली कहानी है। अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं कि दूसरी कहानी ये है कि ईरान और इजराइल का ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है इस पे हमने बिल्कुल साफ कर दिया कि पॉजिटिव खबरें ही मार्केट को ऊपर लेकर के जा सकती है, नहीं तो अभी तो मार्केट में केवल नेगेटिव खबरें चल रही है और खबरों के दम पे, इस वार के दम पे जो है मार्केट के ऊपर में करेक्शंस आना तय है और उम्मीद है मार्केट से कि गिरावट जो है गहराते हुए दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पर करेक्शंस की मैं चर्चा कर रहा हूँ। पोजिशंस को भी हमने, पुट की रणनीति को भी हमने सेल करके बाय करके यहाँ पर रखा है इस उम्मीद से कि मार्केट के ऊपर में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो पुट की रणनीति के लिए तैयार रहेंगे। 24,190 के स्तर के टूट जाने के बाद हम मार्केट से अपेक्षा करेंगे कि एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिले, जबरदस्त करेक्शन के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे और जैसे ही 24,190 के स्तर को तोड़ देती है बेशक हम 23,800 के पहले टारगेट की ओर बढ़ेंगे और दूसरा टारगेट होगा हमारा 23,600 रुपये का होगा। एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी निफ्टी 50 के ऊपर में यदि 24,190 रुपये के स्तर को तोड़ देती है तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि मॉर्निंग के सेशंस पे ये लेवल टूटेगी और इस लेवल के टूटने के साथ ही हम 23,800 23,600 के टारगेट के साथ कामकाज करते हुए निफ्टी को देख पाएंगे, इस टारगेट को अचीव करते हुए देख पाएंगे। फिलहाल अभी जो मार्केट का ओपिनियन था हमने बता दिया, फ्लैट ओपनिंग के हल्के फुल्के गैप डाउन ओपनिंग के यहाँ पर आसार दिखाई दे रहे हैं। ये निफ्टी की कहानी क्लियर हो गई। चलते हैं अब सेंसेक्स की ओर। और सेंसेक्स की कहानी क्या है, कौन से लेवल हैं जिसके टूट जाने के बाद मार्केट के ऊपर में तेजी या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। सेंसेक्स को यहां पर निकाल लेते हैं। सेंसेक्स सेंसेक्स की कहानी को भी देखें तो बिल्कुल सेम कहानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। सेंसेक्स में भी यदि सेंसेक्स की लेवल की चर्चा की जाए तो ध्यान रखिएगा, जो सेंसेक्स का लेवल दिखाई देता है वो है 78,000 रुपये का। ध्यान रखिएगा कितने का है, 78,000 रुपये का ये लेवल दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का। और जैसे ही ये सेंसेक्स की यदि मैं क्लोजिंग की चर्चा कर लूँ तो जो सेंसेक्स की क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 78,296 रुपये के यहाँ पास भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी वो है 78,205 रुपये की। कितनी के है, 78,205 रुपये के स्तर पे सेंसेक्स क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, सेटलमेंट प्राइस है। अब यहाँ पर जो लेवल आप देख पा रहे हैं सेंसेक्स की वो है 78,000 रुपये की, 78,205 की क्लोजिंग है। लेवल नीचे दिखाई दे रहा है, क्लोजिंग जो है मार्केट की ऊपर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पास भी कॉल की रणनीति के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये केवल संकेत है। बाकी मॉर्निंग के सेशंस का डेटा देख लीजिएगा कि मार्केट जो है 78,000 के ऊपर दिखाई दे रही है या फिर 78,000 के नीचे दिखाई दे रही है। यदि 78,000 के स्तर
के ऊपरी स्तर पे सेंसेक्स दिखाई देती है तब तो कॉल की रणनीति बनेगी और टारगेट होगा 78,800 रुपये का। सीधा फाइनल टारगेट 78,800 रुपये की ओर हम चलेंगे। दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, दूसरा जो टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में वो होगा 79,300 रुपये का। ठीक है, ये हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा सेंसेक्स के ऊपर में। लेकिन जैसा हमने बताया कि मॉर्निंग के सेशंस पे सबसे पहले आपको देख लेना है कि सेंसेक्स का जो भाव है वो 78,000 के ऊपर दिखाई दे रही है या 78,000 के नीचे। यदि 78,000 के निचले स्तर पर दिखाई देती है, 78,000 के स्तर को तोड़ देता है तो कॉल की रणनीति को हम अवॉइड करेंगे, पुट की रणनीति के साथ जाएंगे। मार्केट के ऊपर में गिरावट की आशा होगी और जो हमारा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में वो होगा 77,200 रुपये का। ये हमारा पहला टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में। दूसरे टारगेट की ओर भी हम बढ़ेंगे जो कि होगा 76,800 रुपये का। ये हमारा दूसरा टारगेट होगा सेंसेक्स के ऊपर में। तो सेंसेक्स की कहानी भी हमने यहाँ पर बयां कर दिया है। फिलहाल आज टाइम बहुत कम बचा हुआ है, समय आप देख पा रहे होंगे काफ़ी समय हो गया। तो बैंक निफ्टी का ओपनिंग जो है यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ, लेवल नहीं निकाल पाया है। और निफ्टी और सेंसेक्स का हमने लेवल निकाला था तो हमने निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल आप सभी को यहाँ पर बयां कर दिया है। लेवल के आधार पे ही मार्केट में ट्रेड की पोजीशंस लेकर के बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और लेवल के साथ ही मार्केट आपको कामकाज करते हुए दिखाई देगी। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूँ, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।